हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा जो किसी पर्सन को कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है और उस कंपनसेशन पर जो इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेमेंट को देना होता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटना है या नहीं कटना सेक्शन 194A के अंदर, उस इशू पर हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट केस का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 624 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पटना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2023 को आया। इस इशू को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यदि किसी एसएससी को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है और उस कंपनसेशन पर यदि किसी एसएससी को इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या यह इंटरेस्ट इनकम टैक्स के प्रावधानों के मुताबिक टैक्सेबल है या नहीं। इसके लिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 और सेक्शन 145B सबसेक्शन 1 को यदि हम साथ में रख के पढ़ते हैं तो उन दोनों सेक्शंस का निष्कर्ष यह निकल के आता है कि वो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है और उस साल के अंदर टैक्सेबल है जिस साल के अंदर वो इंटरेस्ट एसएससी को रिसीव हुआ। लेकिन इसके ऊपर काफी सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो कि ये कहते हैं कि ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। मेन रीजनिंग जो उन केसेस के अंदर दी गई है वो ये दी गई है कि इंटरेस्ट के लिए ये जरूरी होता है कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी को लोन प्रोवाइड करे या डिपॉजिट दे, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसी कंपनसेशन पर दिया जाता है, इसलिए ये एज ए इंटरेस्ट के बतौर टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए ये जरूरी है कि कोई लोन या डिपॉजिट हो। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यह सवाल उठता है कि जब इंश्योरेंस कंपनीज ये इंटरेस्ट किसी क्लेमेंट को देती हैं तो क्या उन इंश्योरेंस कंपनीज की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो इस इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन 194A के तहत टीडीएस काटे। यदि हम सेक्शन 194A को ब्रॉडली पढ़ते हैं तो उसके अंदर यह कहा गया है कि अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यदि किसी को इंटरेस्ट दिया जाता है तो जिस डेट पर इंटरेस्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है या जिस डेट पर पे किया जाता है, विच एवर इज अर्लियर, उस डेट पर देने वाले को उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटना होता है। लेकिन यदि हम सेक्शन 194A सबसेक्शन 3 को देखें तो उसके अंदर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि इन एक्सेप्शंस के अंदर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है। सेक्शन 194A सबसेक्शन 3 क्लॉज 9 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि यदि कोई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल किसी कंपनसेशन पर इंटरेस्ट अवार्ड करती है तो 1 जून 2015 से उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उससे पहले की जो परिस्थिति थी वो ये थी कि यदि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोई कंपनसेशन देती है और उस कंपनसेशन पर इंटरेस्ट पेएबल बनता है तो इंश्योरेंस कंपनीज को उस इंटरेस्ट पर साल में 50,000 रुपए तक यदि वो इंटरेस्ट बनता है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, उसके बाद थी। लेकिन इस प्रावधान को भी 1 जून 2015 से चेंज कर दिया गया और एज ऑन डेट जो सिचुएशन है सेक्शन 194A सबसेक्शन 3 क्लॉज 9 की, वो ये कहती है कि यदि कोई एसएससी को इंटरेस्ट पे करना है पेयर ने और ये इंटरेस्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के कंपनसेशन पर है तो उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यही चीज पटना हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट केस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में आई। यह केस 460 ITR पेज नंबर 624 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पटना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2023 को आया। इसी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को यह बात और बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने इस वीडियो में यह बताया कि काफी सारी हाई कोर्ट्स ने एसएससी के फेवर में यह फैसला दिया है कि जो
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा जो कंपनसेशन दिया जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 के दायरे में रेड विथ सेक्शन 145 बी सबसेक्शन 1 में नहीं आता। इसके अवज में सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी स्पेशल लीव पिटीशन पेंडिंग है, उसका फैसला आना बाकी है, उसके बाद ही ये इशू फाइनलिटी को अटेन करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।